दोस्तों जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सेंटर जो कि एक सेंटर है ट्राइंगल का उसे सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज जो भी रहते हैं इन सेंटर टॉपिक के ऊपर हमने वो कवर करे। उसी तरह से दोस्तों इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान हम कवर करने वाले हैं सेंट्रॉइड। इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल। हम इसकी प्रॉपर्टीज को सीखेंगे और प्रॉपर्टीज को सीखने के बाद इसी वीडियो लेक्चर के अंदर उन प्रॉपर्टीज को एमसीक्यूज के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है हम वो भी सीखेंगे। यानी पूरा वीडियो लेक्चर जो रहेगा दोस्तों डेडिकेटेड रहेगा सेंट्रॉइड टॉपिक को, इसकी प्रॉपर्टीज को और अलग अलग तरह के जो प्रीवियस ईयर आस्क्ड एमसीक्यूज है सेंट्रॉइड टॉपिक के ऊपर उस पे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए भाई, हालांकि सेंट्रॉइड क्या होता है एक वीडियो लेक्चर के दौरान मैंने डिफरेंट सेंटर्स जब आपको समझाए थे तो लोकेट करवाया था, इनके रीजंस बताए थे। तो अभी हमने एक जो इन सेंटर टॉपिक है उससे फुल फ्लेज कंप्लीट करा हुआ है। ये सेंट्रॉइड आ गया नेक्स्ट टॉपिक, अभी से हम फुल फ्लेज इसी वीडियो के दौरान कंप्लीट करेंगे। तो याद कीजिए सेंट्रॉइड मैंने क्या बताया था आपको, ट्राई टू रिमेंबर क्या बोला था मैंने। पहले सेंट्रॉइड की वजह क्या थी, मीडियंस थे। यानी कि एक ट्राइंगल में जब तीन अलग अलग साइड्स के ऊपर आप उनके मीडियंस को ड्रा करते हो, मीडियन क्या होता है जो साइड को दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, यानी उसके मिड पॉइंट के ऊपर जुड़ता है। तो ये जो तीन मीडियंस है ये जब अलग अलग साइड के ऊपर टच करेंगे, यानी ये जो ट्राइंगल के अंदर तीन मीडियंस जो है ये अपनी अपनी पोजीशंस लेंगे, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी एक पॉइंट से होकर गुजरेंगे। ये तीनों के तीनों मीडियन, उसी पॉइंट को बोला जाता था सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को हम डिनोट किससे करते थे, याद करो, जी से। यानी अगर मैं ट्राइंगल के अंदर आ जाऊं, मैं ये देख रहा हूं कि एडी भी एक तरह का मीडियन है, बीई भी मीडियन है, सीएफ भी मीडियन है, और ये तीनों मीडियन जो है ये एक पॉइंट जी से होकर गुजर रहे हैं। इसी जी पॉइंट को जो है हम बोलेंगे क्या, सेंट्रॉइड। डन। आगे सुनिए, ये तो मालूम था आपको, पहले भी ये सब सीखा था, बट जो नया सीखने को है वो क्या है, सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टीज, यानी मीडियन की प्रॉपर्टीज, या ये पूरा जो टॉपिक है इसकी प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज रहेगी सेंट्रॉइड की वो क्या रहेगी वो समझिए अब। यानी इस पूरे टॉपिक के अंदर जो जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला आ गया, मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। देखो भाई, मीडियन एक ऐसी चीज है जो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। उसी वजह से होता ऐसा है, जब बड़ा ट्राइंगल है जिसके अंदर ये मीडियन आप बना रहे हो, जब ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, उसी वजह से होगा क्या, ये ट्राइंगल दो हिस्सों में बंट गया। और ये दो हिस्से जो हो गए ट्राइंगल के, ये भी बराबर होंगे एरिया में। यानी ट्राइंगल का ये वाला जो हिस्सा है लेफ्ट वाला, मेरे लेफ्ट वाला, और ट्राइंगल का ये वाला जो हिस्सा है राइट वाला, ये भी दो अलग अलग हिस्से हो गए ना इस मीडियन की वजह से। मीडियन नहीं तो इसको बड़े वाले ट्राइंगल को दो अलग भागों में बांटा है। अब ये दो अलग हिस्से जो है ये एरिया में भी क्या होंगे, बराबर। यानी जितना एरिया इस ट्राइंगल का रहेगा उतना ही एरिया मेरे भाई इस ट्राइंगल का रहेगा। ये हर बार होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये सेंट्रॉइड की नहीं बोलूंगा, ये मीडियन की प्रॉपर्टी आ गई कि मीडियन जो है ये हमेशा क्या करेगा कि इस जो बड़े ट्राइंगल है जिसके अंदर आप बना रहे हो मीडियन, उसको दो हिस्सों में बांटेगा। सामने वाली साइड को तो बांटेगा ही दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में, बट ये ट्राइंगल के भी दो हिस्से कर चुका, और ये दोनों हिस्से जो होंगे ट्राइंगल के ये एरिया में आपस में बराबर होंगे। यानी जितना लेफ्ट में एरिया उतना ही राइट में एरिया। ये पहली प्रॉपर्टी। इसीलिए मेरे भाई एक नोट है, मैंने वो लिखवाया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बड़ी बार कि मीडियन को और किस नाम से जाना जाता है। तो मीडियन इज आल्सो नोन एज एरिया बाइसेक्टर। अब हम मीडियन को एरिया बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या सिखाया था मैंने, वो ये सिखाया था कि भाई जब भी दो बराबर हिस्से बंटते हैं वो उसी को बोला जाएगा कि बाइसेक्ट होना। दो हिस्से हो गए बट वो बराबर नहीं है, इंटरसेक्ट बोला जाता है उसको। बाइसेक्ट मैंने क्या बताया था, इक्वल पार्ट्स में बंटना। तो वही बोल रहा हूं कि मीडियन ने दो ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में बांट दिया, इसीलिए मीडियन को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया बाइसेक्टर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये तो आपने एक ही मीडियन बनाकर बताया, ऐसे तो आपने यहां पर बहुत सारे मीडियंस बनाए, यानी कि तीन मीडियंस बनाए हैं, तो क्या इस केस में जो ट्राइंगल्स बनेंगे सभी का एरिया बराबर होगा? बिल्कुल सही। यानी ये जो मैंने ट्राइंगल के अंदर तीनों के तीनों मीडियंस बना दिए, तो कुल मिला के मुझे देखने को मिल रहा है 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मैंने उनकी नंबरिंग भी करी है, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी ये 6 के 6 ट्राइंगल्स जो होंगे, अब इनका एरिया जो होगा मेरे भाई वो भी इक्वल होगा, बराबर होगा। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? यानी तीन मीडियंस जब बनाए जाते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो जो 6 ट्राइंगल्स रहेंगे उनका एरिया भी इक्वल रहेगा। ये भी अब आपको रिमेंबर रखना है।
तो ये एक बोल सकते हो कि न्यू प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इसी प्रॉपर्टी को हमने पूरे तरीके से ओपन करके देखा है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए मेरे भाई, अगर इस पूरे ट्रायंगल को बना के तीनों मीडियंस में अपनी जगह पर रख दूं और मैं क्या करूं, सिर्फ इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, जो मैंने ये ब्राउन कलर से डॉटेड में ज्वाइन करा हुआ है, जो कि आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे ब्राउन कलर से डॉटेड में ज्वाइन करा हुआ है। तो अब आपको यह भी याद रखना है कि इस बीच वाले ट्रायंगल को बोला जाता है मीडियल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं हम? मीडियन नहीं, मीडियल, MEDIAL, मीडियल ट्रायंगल, क्योंकि सेंटर का ट्रायंगल है, बीच का ट्रायंगल है। और अगर आप इस तरह की शेप देखोगे तो आपको 4 ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। तो मीडियल बना रहे हो ना ये वाला ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है, 4 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। यानी इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया जो है वो बराबर है, ये भी याद रखना आप। इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। ये 6 ट्रायंगल्स तो तब आ रहे हैं जो आप छोटे छोटे हिस्से ले रहे हो, और ये 4 ट्रायंगल्स कब आ रहे हैं? ये 4 ट्रायंगल कब आ रहे हैं? जो आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो इस केस में मेरे भाई ये सभी का एरिया जो है वो बराबर होगा। यानी कि अगर मान लूं मैं कि ये एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेरे भाई ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी DEF सेंटर का जो ट्रायंगल है, अगर मुझे उसका एरिया निकालना है तो वो 1/4 होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के, क्योंकि ABC जो है ये 4 बराबर हिस्सों में बट गया। तो अगर पूरा जो है वो पूरा अगर मैं देखूं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 10, 20, 30, 40, और सेंटर वाला जो है वो 10 है, तो 10, 40 का कौन सा हिस्सा? 1/4 हिस्सा। तो ये तो मैंने एग्जांपल लेके बताया ना आपको। मैं आपको यहां पर डायरेक्टली बोल रहा हूं कि जब भी आपको निकालना है इस तरीके का एरिया सेंटर वाले ट्रायंगल का, यू कैन से दैट ट्रायंगल DEF का एरिया जो होगा वो होगा 1/4 पूरे ट्रायंगल का एरिया उससे। यानी अब ये इसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, जरूरी नहीं है, हर किसी के लिए अप्लाई होगा। यानी इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BFD, देन इट इज आल्सो इक्वल टू 1/4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डन। चलिए अभी तक मैं एरिया में घुस रहा हूं, एरिया में घूम रहा हूं, यानी ये पहली प्रॉपर्टी ही चलती जा रही है अगर ध्यान से देखोगे आप। बस अलग अलग तरह से करके मैंने इसलिए बताई क्योंकि अलग अलग तरह के सवालों के अंदर इसको हम यूज करेंगे। चलिए फोर्थ के ऊपर आ जाइए। अब इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, अगर आप ऐसा करो, 2 मिड पॉइंट्स को ले लो FE, और जो सेंट्रॉइड G बन रहा था ना यहाँ पे, ये जो सेंट्रॉइड था G, इसके साथ जोड़ो, यानी FEG। इसको क्या हो गया? मैं कलर भी चेंज करके बताता हूं। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देख रहे हो? ऐसे ट्रायंगल हर बार आएंगे। यानी अगर आप यहां बनाना चाहते हो तो ये भी आएगा, ये देखो। यहां बनाना चाहते हो तो ये भी आएगा, ये देखो, देख रहे हो? तो अब वही बात ट्रायंगल्स ऐसे बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं हमें। ठीक है, कौन कौन से बनाए? एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया। तो इस तरह से और भी ट्रायंगल्स बनेंगे। बस आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये जो ट्रायंगल है ना FGE, इसका जो एरिया होगा ये 1/12, मैंने गलती से 2 लिख दिया, 1/12 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बड़े वाले ट्रायंगल ABC का जो एरिया रहेगा ना उसका 1/12 होगा, ये भी आप रिमेंबर करिए। यानी बड़े बड़े ट्रायंगल में ऐसे छोटे छोटे जो है वो कुल मिला के 12 हिस्से होंगे, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि इसका एरिया जो है वो 1/12 है बड़े वाले ट्रायंगल ABC के। तो दिस वाज ऑल अबाउट एरिया। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये एरिया के रिगार्डिंग बताए हैं। चलिए इसकी हम रिवीजन जो है वो तो करेंगे ही, अब पहले नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आ जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्रॉपर्टी जो कि सवालों के अंदर बड़ी बार इस्तेमाल होगी। सेंट्रॉइड जो है ये डिवाइड करता है पूरे मीडियन को एक रेशियो में, जो रेशियो रहेगी 2:1। सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द मीडियन द रेशियो ऑफ 2:1। मीनिंग पता क्या है? मीनिंग ये है कि जो भी आपने सेंट्रॉइड बनाया था ना, ये सेंट्रॉइड, AD की बात करो अभी फिलहाल, BE भी सेंट्रॉइड है, मीडियन है, मीडियन की बात कर रहा हूं। AD जो आपने बनाया ना मीडियन, अभी उसकी बात करो, BE भी मीडियन है, CF भी मीडियन है, उसे छोड़ो। ठीक है, एक को पकड़ के सीखेंगे, बाकियों के ऊपर आप अप्लाई करोगे खुद ही। सेंट्रॉइड क्या था? पॉइंट G। तो ये जो सेंट्रॉइड है पॉइंट G, इसने डिवाइड किए इस बड़े वाले मीडियन को एक रेशियो में 2:1। यानी मतलब पता क्या है? आप देख रहे हो सेंट्रॉइड, अगर आप देखोगे तो AD जो है ये 2 हिस्सों में बट रहा है, AG और GD। AG बड़ा हिस्सा लग रहा है और GD छोटा लग रहा है, वही 2:1। यानी हमेशा बड़ा हिस्सा जो है वो 2 पार्ट्स होंगे और छोटा हिस्सा 1 पार्ट होगा। यानी अगर ये पूरी लाइन जो है ये 3 सेंटीमीटर की हुई, AD 3 सेंटीमीटर की हुई, AD मींस की मीडियन 3 सेंटीमीटर का हुआ, तो उसमें से 2 सेंटीमीटर AG होगा और 1 सेंटीमीटर GD होगा।
मैं ये बोल रहा हूं, समझे मेरा पॉइंट। चलिए वही चीज ने बोला, देखो एजी अपॉन जीडी। अब अगर मैं बीई की बात करूं तो इसको कैसे करोगे, बीजी अपॉन जीई। दिख नहीं रहा आपको कि बीजी बड़ा है जी छोटा है, तो बीजी अपॉन जीई इक्वल टू सीजी अपॉन जीएफ। सीजी बड़ा है, जीएफ छोटा है। जीएफ छोटी नहीं होती वैसे, वो बहुत बड़ी होती है सोच में, मगर यहां छोटी है। सीजी जो है ये बड़ा है, जीएफ जो है वो छोटा है। तो ये सब बराबर हुए किस रेशियो के, 2:1 के, यानी इट इज इक्वल टू 2:1 या 2/1, एक ही बात है। तो आज के बाद आपको ये याद रखना है मेरे भाई कि मीडियन जो है ये दो हिस्सों में बट जाता है सेंट्रॉइड की वजह से। बड़ा वाला हिस्सा एक होगा और एक छोटा वाला होगा, जो देखने में भी लग रहा है बड़ा वाला और सामने है, ऊपर वाला जो स्टार्टिंग में आएगा वो होगा 2 और दूसरा वाला जो होगा वो होगा 1, यानी 2:1 की रेशियो में बटा है। वो 2 यूनिट्स रखेगा, वो 1 यूनिट रखेगा। अरे ये तो मालूम ही है ना आपको, क्योंकि मीडियन है तो जब ये एडी आप ड्रॉ कर रहे हो इस पॉइंट पे तो ये मिड पॉइंट होगा, तो बीडी इक्वल टू डीसी होगा, बीडी इक्वल टू डीसी। उसी तरह से देखो भाई एई और ईसी बराबर होंगे, एई और ईसी बराबर है, बीएफ और एफए बराबर है, बीएफ और एफए बराबर है। इस पूरे कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में बीएफ भी आया, जीएफ भी आया। अब तो आप अच्छे से समझ लो, इन चीज़ों में तो आपका इंटरेस्ट अच्छे से बैठता है। चलिए क्लियर हो गया पॉइंट, चलें फिर अब आगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, फिर ये क्विक रिवीजन देंगे हम सभी को। आ जाइए भाई मेरे भाई, जब राइट एंगल ट्राइंगल आएगा तो आप याद रखिएगा, देखो अभी तक हमने क्या सीखा है, अभी तक हमने ये देखा कि मीडियन जो है वो कितने हिस्सों में बढ़ता है, किस रेशियो में बढ़ता है, 2:1 की रेशियो में, और एरिया के बारे में सीखा। बट ये नहीं सीखा कि अगर हमें कभी बोल देगा फाइंड द लेंथ ऑफ ईडी मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ बीई मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ सीएफ मीडियन, यानी मीडियन की ही लंबाई वो निकालने को बोल दे, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला रहेगा मेरे भाई, सेंटर पे आ जाइए, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। पहले ये देखिए, तो जब भी मीडियन की लंबाई निकालनी है, यानी मुझे अगर एडी की लंबाई निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है वो याद रखना है, 1/2 अंडर रूट ऑफ एडी की निकालनी है ना, तो जिसके ऊपर ये मीडियन बन रहा है इसको भी भूल जाओ। एक ये वाली साइड लो, ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर, फिर एक ये वाली साइड लो प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा, और माइनस में कौन सी साइड, जिसके ऊपर वो बन रहा है, बट इसके साथ ट्वाइस नहीं आएगा, सिर्फ बीसी का स्क्वायर आएगा। देख लीजिए, यानी अगर मुझे ये समझ आया तो अब बीई, ये जो बीई है ये एक मीडियन है ना, इसकी लंबाई निकालने का भी फॉर्मूला मैं बनाता हूं, यहां मत देखिए, वो होना क्या चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ बीए का, नहीं, ट्वाइस ऑफ बीए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ बीए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी का स्क्वायर, माइनस, अब किसके ऊपर ये बना है बीई मीडियन, एसी के ऊपर, तो माइनस एसी का स्क्वायर, माइनस एसी का स्क्वायर। समझ आ रही है मैं कैसे समझा रहा हूं। आगे आ जाइए, सीएफ बोलते हैं। अब सीएफ अगर मुझे निकालना है मेरे भाई, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ सी, ट्वाइस ऑफ सी ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी बी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ सी ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी बी का स्क्वायर, माइनस जिसके ऊपर ये बना है ए बी के ऊपर बना है, माइनस ए बी का स्क्वायर, वहां ट्वाइस नहीं आएगा। देखो याद करने का तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया। तो ये लंबाई जब निकालनी होगी मीडियन की, उसके लिए फॉर्मूला है। दोस्तों यकीन मानिए, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा हुआ टीचर से, और मैं कोई खुद की बढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने देखा है, और आज के टाइम पर भी मैं देखता हूं मैं जिस तरह से टीचर्स जो है हमारे जेएनके में भी यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, आपको इतना डीपली पढ़ाना जो है ये मुझे लगता है कि हर कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। पढ़ा भी रहे होगे, बट मुझे लगता है मेजॉरिटी तो नहीं पढ़ा रहे होंगे। और मैं इतना स्ट्रेस डाल के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक बार पढ़ना है आपको लाइफ में। अब वो जेकेपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई होता है, ठीक है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, आगे जो भी एग्जाम आएंगे आप वो क्वालिफाई करोगे, बट एक बार तो पढ़ना है ना अच्छे से। मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई आओ जाओ चलो पढ़ो बस ये पेपर निकलेगा फिर आगे भूल जाओ, ना ना। पढ़ना आपको भी इस तरह से है, जहां से भी पढ़ोगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक बार पढ़ा, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़े नहीं, उस चीज को वापस से सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़े। चलिए, अगर आपको हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ये समझ आ गया, अब आ जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन की लंबाई को निकालना। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाया, 90 डिग्री एंगल होगा। अब इसमें जो मीडियन है ये बीडी, ये वाला जो मीडियन है इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इस मीडियन की, यानी जो 90 डिग्री से होके गुजरता है, इस मीडियन की जो लंबाई होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का हाफ, यानी एसी का हाफ। बस ये याद रखना, ये जो मीडियन है जो 90 डिग्री से होकर हाइपोटेन्यूज को जुड़ता है, तो इस मीडियन की अगर मुझे लंबाई, बाकी मीडियन की लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी मीडियन की लंबाई की बात कर रहा हूं। इस मीडियन की अगर लंबाई निकालनी है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, उसी तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर भी आ जाते हैं। अब इसमें भी इस चीजें को समझते हैं।
और डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स नीचे अब मैंने दे दिए हुए, टेलीग्राम में भी ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, और फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स में भी आ जाइए। जैसे मुझे वक्त मिलना शुरू हो जाएगा उनके ऊपर हम प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी साइड्स बराबर होती है, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, अभी बाकी चीजों को मत देखिए, सिर्फ ट्राइंगल को देखिए। इस केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में अगर मुझे एडी निकालना है, अरे है तो ट्राइंगल है, तो फॉर्मूला तो हम ये इधर भी लगा सकते हैं, वो उधर भी लगा सकते हैं। कौन सा? एडी निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा जो यहां सीखा हमने, 1/2 ऑफ अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यही लगाना है। अब मुझे आप ये बताओ, ए बी जो है और बी सी जो है और सी ए जो है, ये तीनों तो बराबर है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तीनों का नाम मैंने स्मॉल ए रख लिया, तो मैंने ए बी की जगह भी स्मॉल ए पुट किया, इधर भी स्मॉल ए और इधर भी स्मॉल ए। हुआ ये, अब ये स्क्वायर जो है सिर्फ ए बी का है, इसीलिए ए के साथ स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर मत कर देना, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, ये हो गया 4 ए स्क्वायर। और उसमें से जब आप 1 ए स्क्वायर निकालोगे तो 3 ए स्क्वायर रहेगा, और ए बाहर आ जाएगा अंडर रूट से क्योंकि इसके पास स्क्वायर है। ऊपर क्या रहा? √3 रहा, नीचे क्या रहा? 2 रहा, और ए जो बाहर आया वो भी आ गया, तो √3/2a। इसीलिए याद होगा आपको कि हम इक्विलेटरल ट्राइंगल जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा उनको याद होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/2a, √3/2a। अल्टीट्यूड के लिए बोल रहा हूं, ये तो हमने मीडियन निकाला, एडी तो हमने मीडियन निकाला। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अल्टीट्यूड का फॉर्मूला भी यही होता है √3/2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें जब आप मीडियन बना रहे हो तो वो मीडियन 90 डिग्री पे ही जुड़ेगा, बराबर साइड है ना हर तरफ से, तो ये मीडियन 90 डिग्री पे ही इसको स्ट्राइक करेगा, यानी मीडियन इज ऑल्सो अल्टीट्यूड। ये देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन है वही अल्टीट्यूड है, तो ये मीडियन का भी फॉर्मूला रहेगा, ये अल्टीट्यूड का भी फॉर्मूला रहेगा। अल्टीट्यूड का मतलब समझते हो ना, हाइट। डन। और इसीलिए अब √3/4a², ये भी शायद आप में से कईयों ने सुना होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है। तो वो क्यों होएगा? तो ये देख लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, ये होता है फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया को निकालने का। अभी तक सीखा नहीं हमने क्योंकि वो मेंसुरेशन में आएगा, वहां देखेंगे, यहां यही होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब बेस क्या है? बेस है BC, यानी स्मॉल ए है तो बेस आ गया स्मॉल ए। अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड वही है जो मीडियन है, और मीडियन वही है जो अल्टीट्यूड है, और वो अभी निकाला √3/2a। मैंने सब्स्टिट्यूट किया √3/2a, ऊपर क्या रहा? √3, a का स्क्वायर, 2 × 2 = 4। तो ये भी आज के बाद मेरे भाई आप सभी याद रखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? √3/4a²। और यहां पर मीडियन या अल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहेगा? √3/2a। बस ये याद रखना आप। डन। अब इसके बाद आ जाते हैं, अब आप मुझे बताइए, ये है ना √3/2a, √3/2a, ये तो पूरे एडी की लंबाई है ना, पूरे एडी की लंबाई, पूरे मीडियन की लंबाई। अब ये तो मालूम होना चाहिए आपको कि ये वाला जो पोर्शन है ये 2 टाइम्स होगा और ये वाला पोर्शन 1 टाइम होगा। बड़ा हिस्सा 2:1 में आता है, मालूम है, अभी पीछे सिखाया था मैंने, इससे पीछे। यानी ये इसके आप कर दो 3 हिस्से, इसके आप कर दो 3 हिस्से, 2 हिस्से जो हैंगे वो ऊपर वाला हिस्सा होगा और एक हिस्सा जो होगा वो छोटा नीचे वाला हिस्सा होगा। समझ रहे हो? तो भाई याद रखिए अभी फिलहाल, बट मैं आपको ये सिखाऊंगा आगे जाकर। जो ऊपर बड़ा वाला हिस्सा है मेरे भाई, उसी को बोलेंगे हम सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस बड़ा वाला आर, छोटा जो हिस्सा है उसे बोलेंगे छोटा वाला आर इन रेडियस। इतना तो याद रख सकते हो। जो बड़ा पोर्शन है, ये क्रैम करने के लिए ही बोल रहा हूं मैं यहीं पे, ये याद रखना है आपको। रट्टा मारो इसको क्योंकि समझेंगे आगे हम। जो बड़ा वाला हिस्सा है ये आर, बड़ा वाला आर, छोटा वाला हिस्सा छोटा वाला आर। बड़ा वाला हिस्सा जो बड़ा वाला आर है वो सर्कम रेडियस होता है, छोटा वाला हिस्सा जो छोटा वाला आर है वो इन रेडियस होता है। इन रेडियस मैंने सिखाया आपको पहले। तो इसकी वैल्यू रहेगी a/√3 और इसकी वैल्यू रहेगी a/2√3। ठीक है, ये ट्वाइस हिस्सा आ गया इसका और ये 1 टाइम हिस्सा आ गया। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना मेरे भाई तो यहीं तक पहुंचोगे। इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम, ये करना है वो मैं बताऊंगा, अभी याद रख लो आप। बड़ा वाला r इक्वल्स टू a/√3 एंड छोटा वाला r इक्वल्स टू a/2√3 जस्ट फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन रेडियस निकालना सिखाया था, इन रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल में सिखाया था, यही फॉर्मूला था। याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है, जो टॉपिक इन रेडियस हमने सीखा था ना डेडिकेटेड वीडियो के अंदर, वहां मैंने ये बताया है। ठीक है, चले अब आगे। चलो भाई दोस्तों, अब ये सब जो हमने सीखा है, देखो वक्त तो कम रह गया है, एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। देखते हैं जितने एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं जब तक नेक्स्ट टीचर जो है अपनी वीडियो नहीं बना लेता। चलो
जल्दी से पहले एक क्विक रिवीजन दो, बताओ हमने क्या सीखा। हमने सीखा जब तीन मीडियंस बनाए जाते हैं ट्राइंगल के अंदर तो हम बोलते हैं कि वो तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कट होते हैं जिसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। जी मीडियन जो है वो ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ सीखा। फिर अगर तीनों के तीनों मीडियन बना दोगे तो 6 ट्राइंगल बनेंगे, वो 6 के 6 ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो भी इक्वल होगा, हमने सीखा। फिर हमने ये सीखा कि जो सेंटर वाला ट्राइंगल होता है मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो मीडियल ट्राइंगल बन जाता है, जिसका एरिया जो होगा 1/4 टाइम्स होगा पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया का, सीखा। फिर हमने ये सीखा क्या कि अगर मैं सिर्फ 2 मिड पॉइंट और एक सेंट्रॉइड को लेके चलूं तो ऐसे 12 ट्राइंगल बनेंगे, यानी इसका एरिया 1/12 टाइम्स होगा बड़े वाले ट्राइंगल की एरिया का। फिर हमने ये बोला कि सेंट्रॉइड जो है ये पूरे मीडियन को एक ऐसी रेशियो में बांटता है जो 2:1 होती है, ऊपर वाला हिस्सा ट्वाइस होगा, नीचे वाला हिस्सा 1 टाइम होगा, 2:1 वो भी बताया मैंने। फिर अगर हम आगे आ जाएं तो हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, इसका फॉर्मूला मैंने सिखाया। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है मीडियन की फॉर्मूले, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में √3/2a अल्टीट्यूड, √3/4a स्क्वायर एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और अल्टीट्यूड जो होगा वही मीडियन होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और ये जो अल्टीट्यूड या मीडियन है, दो हिस्से जो होंगे इसके, बड़ा वाला आर, छोटा हिस्सा छोटा वाला आर, बड़ा हिस्सा बड़ा वाला आर यानी सर्कम रेडियस, छोटा हिस्सा यानी छोटा वाला आर यानी इन रेडियस। इनके भी मैंने फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। चलिए अब सवाल के अंदर आते हैं, देखते हैं कितने सवाल सॉल्व हो सकते हैं, जितने भी हो सके दोस्तों इसमें करेंगे। आ जाइए सॉल्यूशन पे। इन ट्राइंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट, ट्राइंगल बना लो पहले, ये लीजिए ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ये साइड बी सी आ गई, इसका मिड पॉइंट डी बोला है, एंड जी इज अ सेंट्रॉइड, और बोल रहा है कि जी जो है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। इफ जी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि अगर जी डी जो है ये बोल रहा है वो 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी मीडियन, तो आपको इस पूरे मीडियन की लंबाई निकालनी है। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? दोबारा से बोल रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी आ गया, डी मिड पॉइंट आ गया, जी सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। उसने जीडी की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दी है और बोल रहा है पूरे एडी की लंबाई निकालो। मेरे भाई अभी हमने सीखा था कि ये वाला हिस्सा ट्वाइस होता है इस वाले हिस्से से, यानी अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये वाला हिस्सा जो रहेगा यार ये तो फिर 20 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और अगर ये 20 सेंटीमीटर का हो गया, बन गई रेशियो 2:1 जब कटिंग करोगे आप, तो इससे हुआ ये कि पूरे एडी की लंबाई भी मुझे मिल गई। वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 20 में 10 को ऐड करो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर जोड़ लो तो भैया कितना बन गया 30 सेंटीमीटर। देखा कितना आसान था, 30 सेंटीमीटर। चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सिर्फ तब, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर ये आ गया और 10 दोनों जोड़ दिए 30 सेंटीमीटर आ गया। ये 20 क्यों आया? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो 2 टाइम होता है इस वाले हिस्से से। मैंने बताया जब जो हिस्सा वर्टेक्स से निकलता है, ये थोड़ी वर्टेक्स से निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये डबल होगा इससे, ठीक। चले आगे। पता नहीं ये किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं। ये किसकी लंबाई निकल गई? लंबाई ऑफ एडी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर देखो ये क्या बोल रहे हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, दोबारा से ट्राइंगल एबीसी आ गया हमारे पास। बोल रहा है टू मीडियंस एडी एंड बीई, दो मीडियन है एडी, यानी एक ये वाला होगा एडी एंड बीई एक ये वाला होगा। इंटरसेक्ट एट जी, ये जो जुड़ रहे हैं पॉइंट जी के ऊपर एट राइट एंगल्स। टू मीडियंस एडी एंड बीई इंटरसेक्ट एट जी एट राइट एंगल, यानी यहां पर जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ये सारे ही 90 डिग्री के होंगे। इफ एडी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बोल रहे हैं एडी, एडी जो है ये पूरा 18 सेंटीमीटर है, यहां बना लेता हूं, ठीक है। ये एडी की बात कर रहे हैं। बीई इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये बीई जो है बोल रहा है ये 12 सेंटीमीटर है। इससे ना ये हमें देखने में आसानी होगी कि कौन सा सेंटीमीटर है। कहीं मैं यहां लिख दूंगा, हो सकता है मैं वो बीडी को 12 सेंटीमीटर मान लूं, इसलिए। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी, आपसे लंबाई जो उसने पूछी है वो इसकी पूछ ली, बीडी की पूछ ली। अब ये किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा? रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी बना,
उसने बोला एडी भी एक मीडियन है और बीई भी एक मीडियन है, जी पॉइंट पे जुड़ रहे हैं बट राइट एंगल जुड़ रहे हैं, तो ये सारे एंगल 90-90 डिग्री के होंगे। ये 90, ये 90, देखो ये 90, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90, ये 90 है तो ये भी 90, सारे राइट एंगल 90 के होंगे, सारे एंगल 90 के होंगे और ये सबको जोड़ लोगे 360 डिग्री बनेगा। ये मालूम है आपको, एक पॉइंट के ऊपर सभी एंगल का सम 360 होता है, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम 180 होता है, याद है ना आपको। अब बोल रहे एडी यानी इस मीडियन की लंबाई 18 है और बी इस मीडियन की लंबाई 12 है, और आपसे बीडी पूछ लिया। क्वेश्चन को अगर गहराई से समझो तो निकाल सकते हैं हम। अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले ले बीजीडी और किसी तरह से हम इसकी साइड निकाल ले, ये कितने सेंटीमीटर है, इसकी साइड से निकाल ले ये कितने सेंटीमीटर है, बीडी हमारे पास आ जाएगा। वो कैसे आएगा आप समझिएगा। देखो ये एडी जो है 2:1 की रेशियो में बटेगा, ये मालूम है आपको। यानी जब 2:1 की बात कर रहा हूं तो कुल मिला के कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 3 यूनिट की वैल्यू 18 सेंटीमीटर होगी ना, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 18/3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये एक यूनिट आ गया 6 सेंटीमीटर, तो मेरे भाई 2 यूनिट कितने सेंटीमीटर होगा, 6 × 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और 2 यूनिट में किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो मुझे अब समझ आ गया, ये आ गया 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। तो ये 1 यूनिट है यानी ये भी मुझे मिल गया 6 सेंटीमीटर। पॉइंट समझे, 12 और 6 18 हो गया ना, 2:1 की रेशियो में बांट दिया। उसी तरह से मैं बीई को भी बांटूंगा। देखो बीई को किस तरह से मैं बांटूंगा, ये सारा 12 सेंटीमीटर है, 2:1 की रेशियो में होगा यानी 3 यूनिट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी निकलेगी, 8 सेंटीमीटर। तो इट सिंपली मीन 2 यूनिट कौन से होंगे, वर्टेक्स वाला हिस्सा, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। मैं इधर ही लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 8 होगा और ये जो बचा हुआ है ये होगा 4 सेंटीमीटर। अब समझिए, 8 और 4 12 हो गया ना, ये 8 और 4 12, 2:1 की रेशियो बन गई जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। ये देखो 12, वैसे 12 और 6 18 हो गया, एडी 18 है, ये लिखा है 2:1 की प्रॉपर्टी पे बांटा, तो मुझे ये साइड भी मिल गई, ये साइड भी मिल गई। क्योंकि ये राइट एंगल है तो इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल जो होगा राइट ट्रायंगल होगा, और राइट ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड ये जो होगी इसी को क्या बोलोगे आप मेरे भाई, हाइपोटेन्यूज। बस हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। अब कैसे निकालोगे हाइपोटेन्यूज, एक साइड 8 है यानी 8 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया, 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 100 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई फिर 10, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मैं 10 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। तो कौन आएगा 10 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही हो गया। डन। तो दोस्तों 8 जो है वो बच गए हैं, पूरे 7 हो चुकी है, और मुझे लगता है अभी दूसरे टीचर की वीडियो है, दूसरे टीचर हमारे साथ नहीं, वो अलग अपना काम करते हैं, अभी फिलहाल वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वीडियोस बना रहे हैं इसके ऊपर। तो अब ऐसा करूँगा मैं, एक लेक्चर मुझे लाना पड़ेगा और जहाँ पे मुझे थोड़े एमसीक्यूज लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज मैंने लाए हुए हैं, सॉल्व तो नहीं मैं करवा पाऊँगा ना वक्त की कमी होने के कारण। या एक बार मैं टीचर को पूछ लेता हूँ कि अभी आप क्लास कहीं लेट तो नहीं है उनकी। अगर लेट होगी तो मैं फिर इसी वीडियो के अंदर बढ़ा देता। देखो लिमिटेशंस, यही तो होती है लिमिटेशंस। किसी को कॉल करो, आज फ़ोन नहीं उठा रहे। आजकल किसी को कॉल करो तो पहले वो बजट इतना लंबा जो बकचोदी मारते हैं ये अनजाने नंबर से। हो गया कितना टाइम है यार, टाइम कम। कभी कभी इंसान को बड़ा ज़रूरी कॉल करना होता है, किसी ज़रूरी बात करनी होती है, तो पहले ही। सुन रहे हो आप जो बोल रहे हैं, ये आपको भी आता होगा। कॉल फॉरवर्डेड पे जा रही है, चलो देख लेते हैं, अगर वो आएंगे तो हम देख लेंगे, फिर करते हैं, ठीक है। अगर बीच में रोकना पड़ा तो फिर समझ जाइएगा आप। नहीं आ गए, गेट की आवाज़ आ गई है मेरे भाई।
तो इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि सर जो है वो अभी आ चुके हैं, गेट की आवाज़ भी आ गई, इतना ही रखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, बाकी वहाँ पर हम सब कवर करेंगे क्योंकि सर अभी आ चुके हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।